हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैंने आप लोगों को इसके पहले चैप्टर 5 जो है कि कंप्लीट कर लिया था, डीसी सर्किट। इसके बाद ये है आप लोगों का चैप्टर 6। मैंने पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में डाल दिया था। तो यहाँ पर चैप्टर 6 है आप लोगों का चुंबकीय पदार्थ है उनके गुण। तो यहाँ हम देखेंगे चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? देखिए, हमने यहाँ पर लिख रखा है कि वे पदार्थ देखिए चुंबकीय पदार्थ है ये वे पदार्थ जिनमें चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करने का जो या प्रतिकर्षित करने का जो गुण पाया जाता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इन्हीं गुण धर्मों के आधार पर चुंबकीय पदार्थों को निम्न भागों में बांटा गया है। देखिए, लौ चुंबकी, पहला इसमें हमने लौ दिखा, लौ चुंबकी, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। ये 3 प्रकार के जो है इसके गुणधर्म के आधार पर बांटा गया इनको 3 प्रकार से, लौ चुंबकी, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लौ चुंबकी पदार्थ क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दिखा रखा है लौ चुंबकी पदार्थ। तो वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, इसका यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखा है। वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक मेटल कहलाते हैं। पदार्थों के इस गुण को लौ चुंबकत्व कहा जाता है। जैसे आपका लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब क्या है हमारे चुंबकीय पदार्थ। और इनकी चुंबकशीलता जो होती है 200 से 100 होती है, यानी 200 से 100 के बीच में होती है। अब लौ चुंबकीय पदार्थ की विशेषता क्या है? देखिए, लौ चुंबकीय पदार्थ की विशेषता, लौ चुंबकीय पदार्थ की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा लौ चुंबकीय पदार्थ की विशेषता में। देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं लौ चुंबकीय पदार्थ की विशेषता। ये देखिए, लौ चुंबकीय पदार्थ की विशेषता, ये क्या होता है, पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थ वायु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तीव्र चुंबकीय या चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय पदार्थों के गुणों से मिलते जुलते हैं, परंतु ये अधिक शक्तिशाली होते हैं। किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लौ चुंबकीय पदार्थ कम तीव्रता के क्षेत्र से अधिक तीव्रता के क्षेत्र की ओर आकर्षित होने लगते हैं। और ये पदार्थ समानतः ठोस तथा वैद्युत के सुचालक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने आप लोगों को वैसे भी पीडीएफ दे रखा था, इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। मैंने इसे ग्रुप में तो भेज ही रखा था, उस पर से आप लोग देख लीजिएगा। ग्रुप में आप लोगों का एक पीडीएफ पड़ा होगा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होती है? देखिए, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए दिखा रखा है, रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही परंतु कम मात्रा में चुंबकित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों का यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, देखिए जैसे हमने दिखा रखा है यहाँ पर, एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीज इत्यादि, ये सब क्या है हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। और इसकी चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की विशेषता देखिए, तो अनुचुंबकीय पदार्थ को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में परंतु कम परिमाण का चुंबकत्व ग्रहण कर लेता है। देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र इन पदार्थों को अल्प आकर्षित करता है। किसी दंड चुंबक के समीप लाने पर चुंबक पदार्थ अल्प आकर्षण का अनुभव करते हैं। तो इसमें देखिए, आप लोगों को मैंने दिखा रखा है अनुचुंबकीय पदार्थ की विशेषता। इसके बाद है अगला नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्योंकि हमने बताया कि जो हमारा चुंबकीय पदार्थ गुणों का 3 भागों में बांटा गया है, लौ चुंबकी, अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी। तो अब हम देखते हैं प्रतिचुंबकी क्या होता है। वह पदार्थ जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में परंतु कम मात्रा में चुंबकित हो जाता है या होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है। जैसे अब तांबा हो गया, सोना हो गया, ये सब जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आते हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
इसके बाद देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ के हम लोग देखेंगे विशेषता। देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता क्या होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दिक्कत हो रही है। आप लोग थोड़ा देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषता क्या है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र इन पदार्थों का अल्प प्रदर्शित करता है। नंबर देखिए 1 है। 2 नंबर है किसी धन चुंबक के समीप लाने पर भी ये अल्प प्रतिकर्षित अनुभव करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र घट जाता है। प्रतिचुंबकत्व का गुण जो है कि रेलगाड़ियों को चलाने में किया जाता है। मैग्नेटिक लेविटेटेड जो सुपरफास्ट की जो गाड़ियाँ होती हैं वो चलाने के लिए इसका किया जाता है। ताप परिवर्तन पदार्थ के चुंबकीय गुणों को प्रभावित नहीं करता, तो ताप परिवर्तन पदार्थ के चुंबकीय गुणों को प्रभावित नहीं करता। तो देखिए इसका ये है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण। इसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं चुंबकत्व की परमाणुवीय व्याख्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी परमाणु की कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन गति करता है, ये पता ही आप लोगों को, तो इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों चक्कर लगाता है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा के चारों ओर स्पिन गति भी करता है। इलेक्ट्रॉन की गति का एक छोटी धारा लूप का निर्माण होता है, जिसे चित्र में देखिए दिखाया गया मैंने। इस धारा लूप का परमाणु पर चुंबकीय गुण आ जाते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन की गति का परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन करने के बाद आपको लास्ट में ये फॉर्मूला मिल जाएगा, m बराबर जो है कि E2me/L। L जहाँ है इलेक्ट्रॉन की जो है कि कक्षीय गति का कोणीय संवेग है, me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से जो m है द्विध्रुव आघूर्ण इसका है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका भी आप लोग को नोट्स मैंने भेज दिया है PDF के रूप में। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट देना चाहते ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र पहले क्या कहलाता है इसके बारे में जानेंगे। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से नापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, इसका देखो मात्रक होता है बच्चों न्यूटन प्रति एम्पियर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बी बराबर होता है 5/A। अब बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है की तीव्रता है, और फाई जो है कि आप देख रहे यहाँ से मैंने फाई लिखा हुआ है। तो फाई क्या है? फाई जो है कि वेबर यानी कि जो फ्लक्स उसमें से निकल रहा है, फाई फ्लक्स है, और ए जो है कि उसका क्षेत्रफल है, एरिया है। अब चुंबकीय बल रेखाएं देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? किसी चुंबकीय क्षेत्र में वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को निरूपित करती है। चुंबकीय बल रेखाओं के देखिए यहाँ से गुण मैंने दिखा रखा है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग PDF मैंने भेज रखा है, नोट्स कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए फैराडे के जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम था, इसमें उसने फैराडे ने 2 नियम बताया था। पहला नियम है जब किसी परिपथ या कुंडली में से संलग्न चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ या कुंडली में विद्युत भागबल प्रेरित होता है, ये पहला नियम है। या इसी को हम जब कोई चालक चुम्बकीय बल रेखाओं या फ्लक्स को काटता है तो उसमें विद्युत भागबल प्रेरित होता है।
नंबर 2 है कि किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे समानुपाती होता है। देखिए हमने यहाँ पर ई प्रोपोर्शनल मान लिया है कि विद्युत वाहक बल ये हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा 5 मान डेल्टा 5 हो गया, ये 5 - 5 कर दिया बटे डेल्टा टी। तो यहाँ से ई प्रपोज करेगा विद्युत वाहक बल डेल्टा ये 5 - 5 बाई डेल्टा टी। तो अगर इसको प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जहाँ कि हमारा कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला निकल जाएगा ई बराबर के 5 - 5 बाई डेल्टा टी। तो ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम हैं। इसके बाद देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये शैथिल्य हिस्टेरिसिस। देखिए हिस्टेरिसिस में क्या है, फिगर देखिए हमने यहाँ बना रखा है। जब किसी नर्म लोहे की छड़ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह प्रेरण द्वारा चुंबक बन जाता है। चुंबकीय बल हटा लेने पर भी उसमें थोड़ा बहुत चुंबकत्व रह जाता है। तो चुंबकीय बल से प्रेरण फ्लक्स घनत्व के बिछड़ जाने को चुंबकीय हिस्टेरिसिस या शैथिल्य कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ फिगर बना रखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिगर में मैंने समझा रखा है। देखिए इसमें मैंने दिखा रखा है कि सबसे पहले क्या होता है, जो ये एच आपका है इसका मान सबसे पहले शून्य होता है, तो आई का मान भी शून्य होगा। देखिए जब एच का मान 0 रहेगा तो आई का मान भी उस समय क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते जाएंगे एच का मान बढ़ता जाएगा। देखिए इसमें फिगर में हमने दिखाया आपको कि आई का मान मैंने बढ़ाया, ओ ए पद पर बढ़ने लगा तो बिंदु ए पर पदार्थ अधिकतम चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। अब यदि एच का मान इसके बाद भी बढ़ाया जाए तो भी आई का मान क्या स्थिर रहता है। अब विद्युत धारा का मान घटकर एच का मान घटाया जाए तो आई का मान घटने लगता है। बिंदु पी पर एच का मान शून्य हो जाता है। फिर भी पदार्थ पर ओ बी के बराबर जो है चुंबक शेष रह जाता है। एच का मान विपरीत दिशा में ओ सी के बराबर करने पर पदार्थ को उत्पन्न चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। धारा का और मान बढ़ाने पर पदार्थ को चुंबकत्व विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है, जो बिंदु डी पर अधिकतम मान प्राप्त कर लेता है। तो ये देखिए हमने फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये हिस्टेरिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए हॉल इफेक्ट, हॉल प्रभाव अगला टॉपिक आप लोगों का है, हॉल प्रभाव। तो किसी चालक में हॉल प्रभाव का उत्पन्न होना इस चालक तार में धारा के प्रवाह की प्रकृति का परिणाम। धारा के संघटक तत्वों में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, होल तथा आयन्स अलग अलग या सम्मिलित रूप से उपस्थित होते हैं। किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह आवेश वाहक बल का अनुभव करते हैं जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। देखिए इसमें आप हॉल प्रभाव देख लीजिए, इसको मैंने लिख रखा है। आप लोग को दिख रहा होगा ये। अब देखिए जब वह चुंबकीय क्षेत्र आरोपित नहीं होता है तो आवेश वाहक प्राय अशुद्धियों के मध्य सरलरेखा में चलते रहते हैं। जब चालक तार की लंबाई के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो आवेशित वाहकों का पथ वक्र के आकार का हो जाता है। इस प्रकार आवेश वाहक तार के एक सिरे पर इकट्ठा होने लगता है। परिणाम स्वरूप चालक के दूसरे सिरे पर वितरित एवं समान मात्रा के आवेश एकत्रित होने लगते हैं। ऐसा मुख्यतः तब होता है जब चालक में गतिमान आवेश वाहकों की संख्या अत्यंत कम होती है। आवेशों का यह विभक्तीकरण एवं संग्रह एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जो नए आने वाले आवेशों का विरोध करता है। इस प्रकार आवेशों के प्रवाह से चालक तार के सिरों पर एक स्थिर वैद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है और इसी जो वैद्युत विभव उत्पन्न होता है इसी को हम बोलते हैं इफेक्ट, हॉल इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स करते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर देखिए बी ए हो जाएगा, यहाँ से फार्मूला है, आप लोगों को दिख रहा होगा। इसका भी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेंज ला, लेंज का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। यही लेंज का नियम है। यदि किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स को हटाने की कोशिश करता है, और यदि कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कमी होती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स को बढ़ाने का काम करता है।
अर्थात 5 - 5 धनात्मक है तो प्रेरित विद्युत भागबल ई ऋणात्मक होगा। यदि 5 - 5 ऋणात्मक है तो ई धनात्मक होगा। ये फार्मूला अभी इसके पहले मैंने आपको कराया था। देखिए इसका लास्ट टॉपिक है आप लोगों का सुपर चालकता और मिश्रण प्रभाव। इसके बाद है क्यूरी ताप। तो देखिए 6 लेसन का लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम 7 लेसन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। देखिए सुपर चालक, इसके पहले देखिए हम सुपर चालक कैसे बनता है। या देखिए चालक जो होता है उसका अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और टेम्परेचर घटाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या करता है, घट जाता है। प्रतिरोध घटेगा तो चालकता उसकी बढ़ जाएगी। इसके जस्ट विपरीत होता है किसमें, सेमीकंडक्टर में। अर्धचालक में क्या होता है कि इसका ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है घट जाता है और चालकता इसकी बढ़ जाती है। तो देखिए हम जानते हैं किसी चालक का तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तथा चालक की चालकता घटती है, तथा चालक का तापमान घटाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता बढ़ेगी। प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी। यदि चालक का तापमान लगातार घटाया जाए तो एक ऐसी निश्चित तापमान पर चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, अर्थात चालक सुपर चालक बन जाता है। चालक का तापमान क्रांतिक तापमान कहलाता है। अब हम देखेंगे मिश्रण प्रभाव। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हुए चालक का तापमान घटाया जाता है तो क्रांतिक तापमान पर पहुंचने पर चालक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। अतः सुपर चालकता प्राप्त करने के लिए पदार्थ के भीतर का चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाता है। यदि चालक का तापमान क्रांतिक तापमान से अधिक हो जाए तो चालक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान रहता है। इसी प्रभाव को मिश्रण प्रभाव कहते हैं। अब देखिए हम देखेंगे क्यूरी ताप। किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करते रहने पर ताप के एक निश्चित मान पर पदार्थ का चुंबकत्व गुण समाप्त हो जाता है, अर्थात पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा उसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता है। लोहे का क्यूरी ताप देखिए ये 77 डिग्री सेल्सियस होता है, 770 डिग्री सेल्सियस। निकिल का 358 डिग्री सेल्सियस तथा कोबाल्ट का 1227 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 6 लेसन भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब ज़्यादा नहीं रह गया आपका कोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन लेकर आएंगे। उसके पहले आप लोगों को हम 7 लेसन का जो है कि PDF प्रोवाइडेड कर देंगे। उसके बाद आप लोग जो है कि उसे पढ़ लीजिएगा, तब हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।